बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट टाइम हमने फार्माकोग्नोसी में शुरू किया हुआ था आपका चैप्टर नंबर 6 जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का था। आपका बुक का सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे लेंथी और सबसे ज़्यादा पेपर में से ये आने वाला चैप्टर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल इसमें से आते होते हैं। ये डिज़ीज़ के ऊपर, आपकी एलर्जी और इसके डिज़ीज़ के ऊपर बेस करता सिस्टम है सारा। तो आज हम समझेंगे इसकी इंट्रोडक्शन। आज हम इसको इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश करेंगे कि हाइपर सेंसिटिविटी होती क्या है और ये इतनी ज़्यादा मतलब हमारे पास इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले टर्म्स को समझें। हाइपर का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ की ज़्यादती। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं हाइपर टेंशन, जैसे कि ब्लड प्रेशर को कहते होते हैं। उसके बाद जी सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है हसासियत। तो ओवर हसासियत जो होती है ना, ज़्यादा हसासियत हमारे जिस्म के ऑर्गन्स की, उसको हम कहते होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक हो गया। जैसे कि अब मतलब आपको अगर इसको थोड़ा डिफाइन करना चाहिए ये लफ्ज़ का मतलब क्या है, तो उसका मतलब होगा कि ओवर रिएक्टिंग, ओवर रिएक्ट करना ऑफ स्पेसिफिक मखसूस ऑर्गन्स टूवर्ड स्पेसिफिक प्रोटीन। एक ख़ास प्रोटीन के ख़िलाफ़ एक ख़ास ऑर्गन का जो है आपका ओवर रिएक्ट करना। तो ये हमारे पास एक बड़े आसान तरीके में हम इस लफ्ज़ को, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये क्या मकसद होता है इसका। तो हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है ओवर रिएक्टिंग ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन टुवर्ड स्पेसिफिक प्रोटीन। एक मखसूस प्रोटीन आपके जिस्म के अंदर आई और आपके ऑर्गन, जिस्म के ऑर्गन ने उनके खिलाफ एक स्पेसिफिक ओवर रिएक्टिंग करना शुरू कर दिया। ये हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी है। अब इसको हम आगे डिफाइन करेंगे कि हाइपर सेंसिटिविटी होती क्यों है और ये इसका मतलब क्या होता है हमारे पास फार्माकोग्नोसी में। ये आपका चैप्टर इसलिए लंबा है क्योंकि इसमें एलर्जी भी आ जाती है। आपका हाइपर सेंसिटिविटी की 4 किस्में होती हैं, वो भी आ जाता है। इसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी को हम ट्रीट कैसे करते हैं, एलर्जी को, वो भी इसमें आ जाता है। तो इसलिए ये आपका बहुत लंबा एक चैप्टर हो जाता है। तो चलेगी, हाइपर सेंसिटिविटी को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन कुछ हमारे पास यूँ बनती है कि अनडिज़ायरेबल जिसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। अनडिज़ायरेबल, यूजली डेंजरस, ज़्यादा तौर पर डेंजरस, रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। क़ुव्वत मुदाफ़त आपकी जो होती है, आपकी मुदाफ़त दिखाने की क़ुव्वत, उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो अनडिज़ायरेबल, यूजली डेंजरस रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टूवर्ड एन एंटीजन। ठीक हो गया। एक आपके जिस्म के अंदर एंटीजन आया और आपके जिस्म ने उसके ख़िलाफ़ एक डेंजरस रिस्पॉन्स पैदा कर दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, वो हमारा होता है जी हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये हमारी हाइपर सेंसिटिविटी की एक डेफिनेशन है। बस इतनी सी डेफिनेशन है। देखें कितनी सिंपल है आपकी डेफिनेशन है ये। सिंपल सी डेफिनेशन, अनडिज़ायरेबल यूजली डेंजरस रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टूवर्ड एन एंटीजन। एक एंटीजन के ख़िलाफ़ हमारे इम्यून सिस्टम का जो होता है ना स्पेसिफिक क़ुव्वत मुदाफ़त, उसको हम कहते होते हैं जी ये हमारी हाइपर सेंसिटिविटी। अच्छा, अब आगे बात आती है कि इसमें 2 से 3 टर्म्स ऐसे आई होंगी जिनका मेरे ख्याल में आपको समझ नहीं आई होगी, तो मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये टर्म्स क्या है हमारे पास। सबसे पहले इम्यून सिस्टम आपका। तो इम्यून सिस्टम जो आपका होता है वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स, ये एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में आप बड़ा इसको डिटेल से आप पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं और ये हमारे जिस्म में क्या काम होता है इनका। अच्छा, वाइट ब्लड सेल्स को हम लिम्फोसाइट्स भी कहते होते हैं। लिम्फो, ठीक हो गया जी, लिम्फोसाइट्स, ये दोनों एक ही चीज़ है। और आगे लिम्फोसाइट्स की 3 किस्म होती हैं।
वो भी आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। लिम्फोसाइट की 3 किस्म होती हैं, न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, बेसोफिल्स। ये हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं। असल में आप वाइट ब्लड सेल्स होता है हमारा इम्यून सिस्टम। जिस्म के अंदर जब भी कोई हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन आता है तो उसके ख़िलाफ़ जो क़ुव्वत मुदाफ़त दिखाने वाला है वो हमारा ये इम्यून सिस्टम होता है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अंदर की समझ लें अंदर का एक सिस्टम या फैक्ट्री जो कि मेडिसिन बनाती है किसी भी डिजीज़ के ख़िलाफ़, उसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक लफ्ज़ आता है जी एंटीजन। तो एंटीजन क्या होता है हमारे पास? एंटीजन बाहर से आने वाला प्रोटीन पार्टिकल होता है। प्रोटीन पार्टिकल। अच्छा, इस प्रोटीन पार्टिकल को हम फॉरेन पार्टिकल भी कहते हैं। फॉरेन का मतलब होता है बाहर। तो फॉरेन मतलब बाहर से आने वाला पार्टिकल। हमारे जिस्म में तो नहीं ना मौजूद था, ये बाहर से आया और ये प्रोटीन से बना होता है। एंटीजन जो होता है ये हमारे पास प्रोटीन से बना होता है। एंटीजन जो हमारे पास होता है ये प्रोटीन से बना हुआ पार्टिकल होता है और ये हमेशा बाहर से आता है और हमारे जिस्म के अंदर आकर हमारे जिस्म को जो होता है वो उसके ख़िलाफ़ हमारे जिस्म में एक ऐसा क्या कह लें आप प्रोड्यूस करता है रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से हमारा मतलब ये हमारे लिए हमारा जिस्म समझता है कि ये हमारे लिए डेंजरस है एंटीजन। और ये जब वो समझता है कि हमारे लिए डेंजरस है तो वो उसके ख़िलाफ़ अपनी फ़ौज पैदा करने लग पड़ता है और एक वॉर, एक हमारे जिस्म के अंदर एक वॉर छिड़ जाता है, जिसकी वजह से ये सारा हमारे पास मसला जो होता है ये क्रिएट होता है हाइपर सेंसिटिविटी का। हमारे जिस्म के काफ़ी ऑर्गन जो होते हैं वो उसके ख़िलाफ़ मतलब एक वॉर जंग शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया का वॉर होता है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हम गरीबों का होता है, क्योंकि वो ऊपर बैठे हुए सियासतदान है, उनका क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। तो ऐसा ही है, इन दोनों की जंग में हमारे जिस्म का नुकसान हो रहा होता है। मतलब लड़ाई इनकी हो रही होती है और मसला हमारे जो होता है हमारे जिस्म के साथ हो रहा होता है। मतलब मसला हम हमारे गरीब जिस्म को हो रहा होता है लेकिन लड़ाई इनकी होती है दोनों की। तो अच्छा, अब आगे सवाल होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी पैदा कैसे होती है, इसका मैकेनिज़्म क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास एंटीजन जो होगा आपके बॉडी में आएगा। एंटीजन आपके बॉडी के अंदर आया, ठीक हो गया। आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को पता लगा कि एंटीजन आ गया, इसको पता लग गया कि एंटीजन आ गया बॉडी में दाखिल होने के बाद, तो क्या होगा, ये आगे प्रोड्यूस करेगा हमारे एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा। इम्यून सिस्टम हमारा ये वाली चीज़ें प्रोड्यूस करेगा जो इसके ख़िलाफ़ अमल दिखाएंगी। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आगे हमारे पास होगा जी एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिल जाएंगे। आपस में किस तरह मिलेंगे, जैसे आपको बताया था कैटालिस्ट होता है, ये कैटालिस्ट कोई भी है तो दूसरा जो हमारा सबस्ट्रेट होगा उसके खिलाफ इस तरह का एक बॉन्ड होता है ना, जो इसके अंदर पूरा धंस जाए लॉक एंड की मॉडल के हिसाब से। तो ये एंटीजन और एंटी प्रोटीन भी आपस में इसी तरह क्या नाम है धंस जाएंगे और इनकी शक्ल में फिर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन रिलीज़ होंगे जो कि हमारे जिस्म को नुकसान पहुँचाएँगे। डेंजरस इफेक्ट ऑफ प्रोटीन, डेंजरस प्रोटीन इफेक्ट। ठीक हो गया जी। सबसे पहले एंटीजन आपके बॉडी में दाखिल होगा, इम्यून सिस्टम को पता लगेगा कि एंटीजन आया है, वो एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक हो गया, और एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में मिल जाएंगे, आपस में एक दूसरे में धंस जाएंगे। तो फिर जो होगा एंटीबॉडी वो ये रिलीज़ करेगा प्रोटीन पार्टिकल्स जो कि हमारे जिस्म को नुकसान ये पहुंचा रहे हैं। ये वाले जो प्रोटीन पार्टिकल होते हैं इसकी वजह से ये नुकसान हमें पहुंचा रहे हैं।
अच्छा, अब जो प्रोटीन पार्टिकल हमारे जिस्म को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि आपकी ये सिलेबस में इतना ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पेपर के अंदर कोई भी सवाल आ सकता है, क्योंकि उन्होंने टॉपिक दिया होता है NTS वालों ने। कोई भी बुक या कोई भी आपका ये जो है आपका कह लें नोट्स वगैरह, ये रिकमेंडेड नहीं होते। वो पेपर किसी बुक से या नोट से देख के नहीं बनाते, वो टॉपिक देख के पेपर बनाते हैं। तो आपको कम से कम इल्म होना चाहिए इस चीज़ों का कैसे होता है ये, ठीक हो गया। अब वो आपके जिस्म के अंदर जो प्रोटीन रिलीज होते हैं, एलर्जी की हम बात करते हैं। एलर्जी की किस्म में हमारे पास जो प्रोटीन रिलीज होता है उसका क्या नाम होता है? हिस्टामाइन। ये एक प्रोटीन है जो कि जब एंटीबॉडी और एंटीजन का आपस में रिएक्शन होता है ना, तो ये प्रोटीन हमारा जिस्म रिलीज करता है। इसका काम होता है कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी पैदा करता है। आपने कभी कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेनी हो ना, एलर्जी वाली एंटी एलर्जिक मेडिसिन, तो ज़रा देखिएगा उसके ऊपर लिखा होता है कि एंटी हिस्टामाइन, क्योंकि हिस्टामाइन को रोकेगा तो एलर्जी रुकेगी, वरना ये नहीं रुकेगी। तो वो जो हमारे पास मेडिसिन होती है एंटी एलर्जी की, सिट्राजीन वगैरह मेडिसिन जो भी आप कह लें, वो इस हिस्टामाइन प्रोटीन को रोकती हैं, एलर्जी खुद ब खुद रुक जाती है। अगर वो उसको नहीं रोकेंगे तो एलर्जी नहीं रुकेगी, ठीक होगा। ये हमारा एक किस्म थी जो कि हमारा जिस्म प्रोड्यूस करता है एलर्जी इसके जब एंटीजन के उनके जिस्म हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है, एंटीबॉडी ये प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामाइन। अच्छा, अब बात करते हैं जी एलर्जी। अच्छा जी, ये जो हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी होती है ना, इसकी 4 किस्में होती हैं हाइपर सेंसिटिविटी की। जो सबसे पहली किस्म होती है वो हमारे पास एलर्जी होती है। तो एलर्जी जो है हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी की ही एक किस्म है, जहन में रखिएगा। एलर्जी हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी की ही एक किस्म है, और इसको हम क्या कहते हैं? इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, फौरी होने वाली हाइपर सेंसिटिविटी। एलर्जी आपको फौरी होती है ना, ये नहीं कि टाइम लगा के होती है, नहीं, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक हो गया। हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी की किस्म, एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी की पहली किस्म है, टाइप 1, ठीक हो गया जी। एलर्जी हमारी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, इसको हम क्या कहते हैं? इमीडिएट फौरी होने वाली हाइपर सेंसिटिविटी। अच्छा जी, अब हम एलर्जी की तरफ आते हैं। एलर्जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाँ जी, एलर्जी जी, एलर्जी जो होती है हमारी हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 होती है। और इसको सबसे पहले एलर्जी जो लफ्ज़ था इसको इस्तेमाल किया था वैन परक्यूट, एक नाम का साइंटिस्ट था, उसने हमें बताया था एलर्जी के बारे में। सबसे पहले एलर्जी के बारे में हमें वैन परक्यूट नामी एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था। अच्छा जी, एलर्जी क्या होती है जी? चेंज्ड रिएक्शन ऑफ बॉडी, बस इतना, नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग, चेंज्ड रिएक्शन ऑफ नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग, या आप ये ना भी करें तो कर लें चेंज्ड नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग,
एलर्जी होती है। चेंज्ड नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग हमारे पास एलर्जी होती है। एलर्जी का क्या होता है, हमारे जिस्म के अंदर जो हमारा काम एक कुदरत की तरफ से चल रहा होता है वो स्टॉप हो जाता है और उसमें कोई तब्दीली पैदा हो जाती है। तो जब भी तब्दीली पैदा होती है हम उसको एलर्जी कहते हैं। तो ये नहीं कि आपके अगर दाने बन जाए तो वो एलर्जी होती है। एलर्जी और भी कई किस्म की होती है, ये काफ़ी ये नहीं होता कि यही हमारे पास एलर्जी है। अच्छा जी, अब आपको हम बताते हैं एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी क्या होती है हमारी, जो हमारे जिस्म पैदा कर रहे होते हैं वो एंटीबॉडी होती है ना हमारी। तो देखते हैं जी एंटीबॉडी। एलर्जी भी क्लियर होगी, हाइपर सेंसिटिविटी भी क्लियर होगी। हाँ जी, एंटीबॉडी जैसा कि आपको बताया कि एंटीबॉडी जो है हमारे जिस्म की तरफ से प्रोड्यूस होती है एक एंटीजन की। जब एक एंटीजन आता है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोड्यूस्ड, पैदा की जाती है। प्रोड्यूस्ड बाय और इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम आपको पता है कौन सा होता है, इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। जब हमारे जिस्म के अंदर कोई भी एंटीजन आएगा तो उसकी वजह से ये जो प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या कहेंगे, एंटीबॉडी कहेंगे। ठीक हो गया जी। प्रोड्यूस्ड बाय आवर इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। जब एंटीजन हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होगा तो तब ये हमारे पास प्रोड्यूस होगा एंटीबॉडी। एंटीजन दाखिल हुआ, हमारे इम्यून सिस्टम को पता लगा, उसने ये प्रोड्यूस कर दिया एंटीबॉडी, ताकि उसके खिलाफ एक जंग पैदा की जा सके और इसको ख़त्म किया जा सके, क्या नाम है, एंटीजन को। तो ये हमारी एंटीबॉडी हो गई। अच्छा जी, अब इसके आते हैं साइन और सिम्टम्स। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हो कि मुझे ये मसला है, तो वो तशखीस करता है ना आपके एक मर्ज़ की कि आपको कौन सा मर्ज़ है। तो वो साइन एंड सिम्टम देखता होता है कि आपके जिस्म के अंदर कौन से साइन है, कौन से सिम्टम है, तो फिर आपको ये बीमारी है अगर ये चीज़ें मौजूद है। तो एलर्जी की जो साइन एंड सिम्टम सबसे पहला होता है वो होता है एलर्जिक साइनोसिटिस। एलर्जिक साइनोसिटिस। साइनोसिस आपके सांस का जो नाली होती है ना उसमें एलर्जिक कंडीशन पैदा हो जाना ना, पैदा हो जाए तो हम कहते हैं जी हमें एलर्जी हो रही है। ये एलर्जी की पहली वजह आ गई। उसके बाद आपका क्या आता है जी, एब्डोमिनल पेन। आपके पेट के अंदर अगर पेन पैदा होना शुरू हो जाए। अच्छा, अक्सर बंदे समझते हैं कि ये जो मैदे की मसला होता है वो एलर्जी की वजह से नहीं हो सकता, लेकिन वो फूड की एलर्जी की वजह से हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अगर फूड हमें एलर्जी कर रहा है कोई भी, अगर आप मिल्क ले रहे हैं, मिल्क तो उसके अंदर जो कैसीन प्रोटीन मौजूद है, अगर वो हमें एलर्जी कर रही है तो एब्डोमिनल पेन होगी ना हमें, तो वो एलर्जी की ही एक टाइप होती है या हाइपर सेंसिटिविटी की एक टाइप होती है। उसके बाद कानों की तरफ आते हैं। कानों में एयर का फुलनेस हो जाना, एयर फुलनेस, ऐसे लगना जैसे भरे भरे। अक्सर लोगों को होता है ना कानों में ऐसे लगना जैसे हमारे कान भरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, इस तरह का जो होता है मसला। सुनाई कम देना, इसकी वजह से इम्पेयर्ड हेयरिंग कह लें आप। तो दूसरा आ गया जी हमारा एयर फुलनेस हो गया। उसके बाद एयर फुलनेस और हाँ जी आपका जो होता है हाइव्स। आपके जिस्म के ऊपर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं ना जो रेड कलर के, उनको हम हाइव्स कहते होते हैं। हे फीवर भी जो होता है हमारा वो भी होता है हे फीवर, ऐसा फीवर जिसके अंदर हमारे जिस्म के ऊपर छोटे छोटे बारीक दाने बन जाए, ये हाइव्स की वजह से ही होता है। उसके बाद एक्जाइमा, ये एलर्जी की एक किस्म है, हमारे जिस्म के ऊपर दाने बन जाना। फिर हमारे पास डर्माटाइटस। ठीक हो गया, डर्माटाइटस ये भी हमारे पास एलर्जी ही होती है। जिस्म के ऊपर बड़े बड़े जो दाने बन जाते हैं वो ये डर्माटाइटिस वगैरह होते हैं हमारे। हाइव्स हो गया, एयर फुलनेस होगी, और उसके बाद पेन इन एयर, कानों के अंदर दर्द होना, ये भी हमारे पास इसी वजह से होता है, पेन इन एयर। ठीक हो गया, ये भी हमारे पास होता है। इसके अलावा जी आपको
पेन इन एयर हो गया। हाँ जी, डायरिया आपका जो होता है, आपको पेचिस लग जाते हैं या वोमिटिंग उल्टियाँ लग जाना, ठीक हो गया, उल्टियाँ। और फिर आपका पास आता है जी डायरिया, पेचिस लग जाना आपको, ये भी इसी की वजह से होता है। उसके बाद एस्थमा का अटैक। एस्थमा क्या होता है हमारे पास? एस्थमा होता है कि हमें सांस जो लेने हैं ना, सांस लेने में दिक्कत वगैरह होने लग पड़े। और डेस्पनिया, ये होती है शॉर्टनेस ब्रेथ, मतलब थोड़ी थोड़ी सांस आपको आती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डेस्पनिया, वोमिटिंग, डायरिया। तो अच्छा, ये सारी मैंने जो आपको साइन एंड सिम्टम बताए हैं ना, इसके अलावा हमारे पास एक और होता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, आपको एलर्जी होने लग पड़ना, आपकी आंखों में कंजक्टिवाइटिस, आपके जो सफ़ेद वाला एरिया है ना आपकी आंखों का, अगर वो रेड रेड हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा खारिश हो रही हो तो आप कहते हैं जी हमें एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है। वो भी इसी हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होता है। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये नहीं कि आपको वोमिटिंग हो रही है सिर्फ और सिर्फ तो आप कहेंगे मुझे हाइपर सेंसिटिविटी है, नहीं। इनमें से 3 से 4 अगर कंडीशन एक साथ मिल रही हैं, साइंस एंड सिम्टम एक साथ मिल रहे हैं, तो फिर हमारे पास हम कहते हैं कि ये मसला हमें है हाइपर सेंसिटिविटी का। अगर सिर्फ एक वोमिटिंग हो रही है और आप कहें जी हमारे पास ये मुझे हाइपर सेंसिटिविटी है, तो ऐसा तो नहीं होता। तो 4 से 5 अगर या 3 से 4 एटलीस्ट हमारे पास ये मिल रही हो ना कंडीशन, तो हम कहते हैं जी हमें हाइपर सेंसिटिविटी हो रही होती है। मैंने बताया ये सारे इसके जो भी मैंने बताया वोमिटिंग, डायरिया वगैरह, ये साइंस एंड सिम्टम थे। सिम्टम क्या होते हैं हमारे पास? अलामात। ये उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा सा मतलब इंग्लिश वगैरह की समझ नहीं आती, तो वो अपने ना इस नोटबुक के ऊपर इसको नोट डाउन कर लिया करें, इनके लफ्ज़ों के ऊपर। तो बार बार आपको कोई बताएगा नहीं और हो सकता है आपको ना भी मिले, फिर आप भूल जाएं। तो अलामात जो हमारे जिस्म के ऊपर ज़ाहिर हो, जिससे हमें पता लगे कि हमारे पास ये बीमारी हो रही है, उसको हम सिम्टम्स कहते हैं। तो जी आज ये लिए हमने पढ़ा हाइपर सेंसिटिविटी क्या थी, फिर हाइपर सेंसिटिविटी टर्म क्यों इस्तेमाल की गई, एलर्जी क्या होती है, एंटीबॉडी, एंटीजन, और फिर हम साइंस एंड सिम्टम की तरफ आए। और ये हाइपर सेंसिटिविटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। कल हम इंशाल्लाह एलर्जेंस पार्टिकल या प्रोटीन पार्टिकल जो आपको एंटीजन है उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी टाइप्स कितनी होती हैं ये पढ़ेंगे। इसी तरह हम लेकर इस चैप्टर को चलेंगे जो सबसे बड़ा लेंथी है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह इस टॉपिक के रिलेटेड है तो आप उसको यूट्यूब में मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख दें। मैं इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सका उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा अगर आप मुझे मेल के थ्रू भी आप क्या नाम है कांटेक्ट कर सकते हैं। जी आज के लिए इतना ही था जी। चलें जी, अगर आपको कोई सवाल हो तो लाजमी पूछिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।